अवतार सिंह जिनका ग्रेटर कैलाश में एक झगड़ा होता है और उस झगड़े में अब 40 वर्षीय अवतार सिंह की मौत होती है। उस मौत के बाद परिवार सड़कों के ऊपर आता है, जबरदस्त धरना प्रदर्शन होता है और आरोप ये लगता है कि पुलिस की मौजूदगी में गुंडे आते हैं, गुंडाई करते हैं और 40 वर्षीय आदमी के सर पर रॉड मारी जाती है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद उस सारे प्रकरण के वीडियोस वायरल हुए। अवतार सिंह के ऊपर जब हमला हुआ, उस हमले के वीडियोस वायरल हुए। वीडियो वायरल हुआ जिसमें पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद नजर आए और पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में यह देखने को मिला कि कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने चेहरे पर नकाब बांधा हुआ है और वो नकाब लगाकर लोग जो हैं वो उस प्लॉट के अंदर हैं जिस प्लॉट में अवतार सिंह है, उसके परिवार के लोग हैं और दूसरी पार्टी जिस पार्टी के साथ झगड़ा है। वो नकाब पोषण से जब ये कहा जाता है पुलिस की मौजूदगी में कि आप अपना नकाब उतारिए, वो नकाब उतारने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं हम नकाब नहीं उतारेंगे। और अवतार सिंह की मौत के बाद जब हंगामा हुआ और उसके परिवार ने आरोप लगाया कि इस सारे प्रकरण में उन्होंने कहा कि चौकी अफसर पुनीत शर्मा, उसके अलावा अन्य कई और लोगों के नाम लिए, तो पुलिस ने इस मामले को बड़ी गंभीरता के साथ लिया। डायरेक्टर जनरल पुलिस आर स्वैन और उन्होंने टीम को सीधा आदेश दे दिए, जो भी आदमी इस मामले में मुलविस पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, किसी को ना बख्शा जाए। उसके बाद जो किसी ने सोचा भी नहीं था वो हुआ। सबसे पहले जो पहली गिरफ्तारी इस मामले में हुई और जिस गिरफ्तारी के बाद ये सारा सिलसिला आगे बढ़ा, वो रविंद्र गुप्ता इलियास गोला शाह की गिरफ्तारी थी। रविंद्र गुप्ता के बाद गिरफ्तार हुए शेख महमूद, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, एक बड़ा नाम। और उसके बाद आज जिनकी गिरफ्तारी गंगयाल पुलिस थाने ने की है, उनका नाम है शरद पुरी। शरद पुरी कोई आम आदमी नहीं, बल्कि कमिश्नर सेक्रेटरी जो इस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी जीएडी हैं, संजीव वर्मा, उनके फादर इन लॉ है, उनके ससुर है। इनको लेकर लगातार परिवार यह आरोप लगा रहा था कि एफआईआर नंबर 39/2024 में जो मर्डर कॉन्स्पायरेसी जिसे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, इनका यह आरोप था कि पुरुषोत्तम नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास, इन्होंने जो आरोप लगाया था, इन्होंने ये कहा था कि पुलिस जो है वो इन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। और पुलिस ने यह कहा था कि इस मामले में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि डीवीआर है पुरुषोत्तम के दफ्तर में और उस डीवीआर के अंदर वीडियो रिकॉर्डर है, उस वीडियो रिकॉर्डर के अंदर क्रूशियल एविडेंस है उस चीज का कि किस तरीके से अवतार की हत्या की साजिश की गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जम्मू कश्मीर में ऐसा भी कुछ होगा कि एक सीनियर आईएएस ऑफिसर के परिवार से जुड़े हुए एक शख्स को जम्मू कश्मीर पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएगी। यह किसी ने नहीं सोचा था कि हाई प्रोफाइल मर्डर में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार होगा, एक सीनियर सिविल सर्वेंट के ससुर गिरफ्तार होंगे। यह सारा किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन क्योंकि सीधा सीधा साफ तौर पर दिशा निर्देश थे कि इस मामले में कार्रवाई की जाए। मेरी बात परिवार के लोगों से हुई। परिवार के लोगों ने एक बात पर चिंता जताई। उन्होंने कहा है कि डेलिबरेटली सरकार के अंदर बैठे हुए कुछ ताकतवर लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को सीबीआई के हवाले किया जाए। परिवार का यह कहना है कि उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर मुकम्मल तौर पर यकीन और भरोसा है और उनका यह मानना है कि कोई जरूरत नहीं है इस मामले को सीबीआई के हवाले करने की। पुलिस इस मामले में जो पड़ताल कर रही है वो उस पड़ताल से बिल्कुल संतुष्ट है और जिस ऑफिसर को इस पड़ताल की जिम्मेदारी दी गई है, उस ऑफिसर को जब तक वो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं करता, किसी जगह शिफ्ट न किया जाए, बल्कि उसकी जिम्मेदारी लगाई जाए कि वो इस मामले को बिल्कुल निपटा के, और जब ये केस चलान होता है उसके बाद जाकर जो है, जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होती है उसके बाद जाकर इस पुलिस ऑफिसर को शिफ्ट किया जाए। परिवार का यह भी मानना है कि दबाव चारों ओर से है, क्योंकि बहुत बड़ा सीनियर सिविल सर्वेंट है, सीनियर आईएएस ऑफिसर है। जिस आईएएस ऑफिसर के परिवार के एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है, तो दबाव जबरदस्त रहेगा और उस दबाव के बीच में जरा मुश्किल होगा
कि अगर पुलिस ऑफिसर को शिफ्ट किया गया तो फिर जो इस वक्त प्रेशर बना हुआ है, जिस प्रेशर में ये सारी चीजें इस समय हो रही हैं और यके बाद दीगरे गिरफ्तारियां हो रही हैं और आज जो शरद पुरी को गिरफ्तार किया गया है, ये सारी चीजों को लेकर परिवार का ये मानना है कि इस मामले में कोई ढिलाई अब बरती नहीं जानी चाहिए। इस मामले को सीबीआई के हवाले करने की जरूरत नहीं है, इस मामले को किसी एजेंसी को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एजेंसी नए सिरे से पड़ताल शुरू करेगी और पड़ताल यहां जिस स्टेज पर पहुंची है, इस स्टेज पर अब किसी और एजेंसी के हवाले करना कोई अकलमंदी नहीं बनती। और हमें जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर पूरा पूरा विश्वास है, ये परिवार के लोगों का कहना है। अब मैंने से आपको कहा कि अपने आप में सुनने में अचंभा लगता है और कभी सोचा भी नहीं था किसी ने कि किसी पुलिस ऑफिसर के यहां रेड होगी, एंटी करप्शन ब्यूरो रेड करेगा। किसी ने सोचा नहीं था कि एक सीनियर आईएएस ऑफिसर के किसी रिश्तेदार को गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तारी करके उसके बाद उनको थाने पहुंचाया जाएगा। ये चीजें संभव नहीं थी और ये चीजें संभव हुई हैं, इसके पीछे जाहिर सी बात है एक कमिटमेंट ऑफ पर्पस जो डायरेक्टर जनरल पुलिस डीजीपी आर स्वैन की है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की है, उसकी चलती ये सारी चीजें मुमकिन हुई है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अवतार सिंह के हत्या मामले में आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत बड़ी गिरफ्तारी की है और ठेकेदार से प्रॉपर्टी डीलर बने जो लोग आरोप लगा रहे हैं, परिवार के लोग, ठेकेदार से कॉन्ट्रैक्टर से प्रॉपर्टी डीलर बने शरद पुरी को जम्मू कश्मीर पुलिस ने अवतार सिंह मामले में गिरफ्तार किया। ऑलरेडी इसमें और बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, मैंने हाई प्रोफाइल लोगों के नाम आपको बताए और उसमें भी आरोप लग रहा था। जिस समय रविंदर गुप्ता, इलियास गोलाशाह गिरफ्तार हुए, तब भी परिवार ने यह कहा था कि पूरी कोशिश की जा रही कि किसी तरीके से इसके ऊपर पीएसए लगाया जाए, कुछ लगाया जाए ताकि इसको किसी तरीके से इस मामले से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। मगर पुलिस ने पड़ताल लगातार जारी रखी और किसी भी जगह कोई ढिलाई नहीं भरती। उसी का नतीजा है कि आज एक हाई प्रोफाइल आदमी को जम्मू कश्मीर पुलिस ने अवतार सिंह मर्डर मामले में गिरफ्तार किया है।